गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मेंडल के अपूर्ण प्रभाविता के विषय में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में आपको पता है, जिसे पूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है उसे हम कंप्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिनमें जो है कोई किसी के ऊपर प्रभावी ना होकर के तीसरा ही रिजल्ट प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जो अपूर्ण प्रभाविता की बात आ रही है, यानी जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसकी जो बात हो रही है, वो बात क्या हो रही है कि जब दो विपरीत लक्षणों, इसका क्या मतलब हो गया कि जब दो विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है। दो विपरीत लक्षणों के बीच क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होते हैं। यानी जब दो विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, प्रथम पीढ़ी में जो है क्या होते हैं, यहाँ पर मध्यवर्ती लक्षण जो है प्रकट हो जाते हैं। इसे ही हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसके लिए जो है मेंडल ने क्या किया कि इन्होंने जो है यहाँ पर गुलाब बांस पौधे के जो गुलाब बांस पौधे के फूलों का रंग लाल एवं सफेद का चुनाव किया। इन्होंने क्या किया कि जो लाल पुष्प थे उसके लिए जो संकेतांक है, वो लाल पुष्प के लिए क्या लिया? लाल पुष्प के लिए इन्होंने कैपिटल आर लिया और इसको नर मानते हुए इसमें क्या रखे? परागकण रखे और इसका क्रॉस किससे करवाया? सफेद पुष्प, गुलाब बांस के सफेद पुष्प, जिसे कैपिटल आर स्मॉल आर के द्वारा इन्होंने जो है इसको क्या किया, यहाँ पर इंगित किया। यह संकेत, इसको संकेतांक जो है इसका जो है ये कैपिटल स्मॉल आर दिया। ये क्या हो गया? P1 हो गया, जनक फर्स्ट हो गया। ये यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर नर माना गया, इसमें पुंकेसर रखे गए और इसमें स्त्री केसर वाला अंडे वाला भाग रखा है, इसलिए मादा माना गया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इनके युग्मक बनाए, यानी जीवन युग्मक बनाए। ये इसका आर और इसका आर, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर हो गई, स्मॉल आर हो गया। इनमें ये विभाजन हो गया, जीन एक जीन इनका लिया गया क्रॉस के लिए। जब इनका आपस में क्रिया हुई, यानी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब इनमें क्या हुआ? क्रिया हुई, तो आर और आर में, यानी इस F1 जनरेशन में, कौन सी? प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन,
प्रथम पीढ़ी में यहाँ पर जो है क्या हो गए, यहाँ पर जो है जो रंग निकला वो कैसा था, गुलाबी, गुलाबी, ये गुलाबी हो गया। जबकि प्रभाविता के नियम के अनुसार, जिसे हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, उसके अनुसार क्या होना चाहिए था, इस आर को इस आर के ऊपर या इस लाल रंग को इस सफेद रंग के ऊपर क्या होना चाहिए था, प्रभावी होना चाहिए था, इसके लक्षणों को छुपा देना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हो गया कि जो लाल रंग है वो सफेद रंग के लक्षणों को, दोनों के लक्षण क्या हो गए, यहाँ पर गायब हो गए। यहाँ पर तीसरा ही लक्षण यानी गुलाबी रंग आ गया। लेकिन जब मेंडल ने जो है इसकी जो है इनमें क्या कराया, सेल्फ यानी स्वपरागण करवाया, सेल्फ पोलिनेशन कराया, इनमें सेल्फ पोलिनेशन करवाया। और यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन करवाने के पश्चात जो है कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रिया करवाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इनके ये युग्मक अलग अलग युग्मक बन गए, इसलिए ये नर युग्मक हो गए कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर इन्होंने जो है इसके साथ जब क्रिया करवाई, तो क्रिया करवाने के पश्चात जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने जो है नर और मादा में यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका नर का सिंबॉलिक हो गया, ये क्या हो गया, मादा का हो गया। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर आ गए, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये यहाँ पर जो है दूसरी पीढ़ी में ये क्या हो गया, ये पेरेंटल P2 हो गया, ये हो गया आपका G2 और ये हो गया आपका F2। यानी दूसरी पीढ़ी में जो है इनके जो लक्षण छुप गए थे लाल और सफेद के, ये फिर पुनः जो है वापस आ गए दूसरी पीढ़ी में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लाल पुष्प वाले पौधे कितने 25% और गुलाबी वाले पौधे 50% और सफेद वाले 25% पौधे प्राप्त किए। यानी इनका जो जीनोटाइप अनुपात था, जीनोटाइप अनुपात कितना प्राप्त हुआ, 1:2:1। यानी लाल पौधे जो है 1 मानी 25% और गुलाबी पौधे जो है गुलाबी पौधे जिनमें गुलाबी फूल थे वो जो है 50% और फिर जो यहाँ पर सफेद पुष्प वाले पौधे थे वो कितने थे 25%। यानी इनका जो रेशो प्राप्त हुआ जीनोटाइप, ये रेशो इनका यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंट या अपूर्ण परिभाविता वह प्रक्रिया है कि जब दो विपरीत लक्षणों का जो है आपस में क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में जो है मध्यवर्ती लक्षण आ जाते हैं, न लाल के लक्षण आए न यहाँ पर सफेद के लक्षण आए, बल्कि तीसरा ही लक्षण आ गया, गुलाबी आ गया। ये प्रथम पीढ़ी में, इसी को अपूर्ण परिभाविता कहते हैं। लेकिन जब इसको जो है फिर इनमें जो है क्या कराया गया, सेल्फ जो है पोलिनेशन या सेल्फ जो है फर्टिलाइजेशन करवाया गया, तो ये क्या हुआ, इसमें जो है द्वितीय पीढ़ी में फिर इनके लक्षण जो है पुनः जो है जो वापस आ गए। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं।